थोड़ा परिचय के साथ क्या आपने मीडिया को आमंत्रित किया है, क्या है मेन विषय? जी, मैं डी एस बिंद्रा मीम भीम खालसा की तरफ से मैं पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने आज इस कॉज को लेने के लिए आज आप लोगों ने अपने समय निकाला, कीमती समय आप लोगों ने निकाला। और मैं सभी लोगों से पहले तो कहना चाहूँगा कि पहले तो आप सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से ये लोग बनाते हैं इस चैनल को, इस वीडियो को बहुत मेहनत लगती है इन लोगों को बनाने में। इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको हमारी बात अच्छी लगे तो कमेंट भी कीजिए, और बुरी लगे तो भी कमेंट कीजिए। आप कमेंट जरूर करिए प्लीज़। मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। मीम भीम खालसा की तरफ से मैं डी एस बिंद्रा, आज मैं आप लोगों को एक सूचना भी देना चाहता हूँ, ऐलान भी करना चाहता हूँ। हमारे साथी आरजे पाशा साहब, आप जो है मुगलों के वंशज हैं, आप विश्वासानंद जी जो हैं, स्वामी विश्वासानंद जी हमारे आंध्र प्रदेश से हैं। हम भीम भीम खालसा की तरफ से हम सब मिल के, मैं सब लोग मिल के इसलिए बोलूँगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग सब मिल के बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे। और अपने जो हमारे साथ जो अभी जो घटना घटी, जो हमने राम मंदिर बनाने के लिए जो मस्जिद को तोड़ा गया, उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगूंगा। और मैं अपने मुस्लिम भाइयों से, इसलिए मैं मुस्लिम भाई नाम यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमें पहचान देनी पड़ती है कि हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं। मैं उनसे माफ़ी भी मांगूंगा जो हमसे गलती हुई। अगर हमने बाबरी मस्जिद बना के, अगर मंदिर बनाने की अगर कुछ बात थी तो हम मंदिर के साथ हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाने के साथ हैं, हम हर उस सोच के साथ हैं जो इस देश को बचाती है, यह देश के लिए जो अच्छी है। अब बात आती है कि बाबरी मस्जिद की, अभी जब राम मंदिर बनाने की बात आई तो राम मंदिर के लिए मस्जिद को तोड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इस मस्जिद को तोड़ा गया। हम उस पर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, हम अपनी न्यायपालिका के साथ हैं। लेकिन हम इतनी बात कहना चाहते हैं कि अगर मंदिर बनाने के वक्त में अगर जो मंदिर तोड़ा गया था उस जगह पे अगर मंदिर नहीं बनाया गया, और अगर वो 2-3 किलोमीटर दूर जाके अगर मंदिर को बनाया गया, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि उस मस्जिद को वहीं बना दिया जाए, उस मस्जिद को वहाँ बना दिया जाए। जो हमारे देश की जो एक संस्कृति है, जो स्वरूप है, जो हमारे देश की पहचान है, जो हमारा गुलदस्ता है जिसमें लाल रंग का फूल, पीले रंग का फूल, हर तरह का फूल बनता है, तब हमारा जो है देश बनता है, तब ये हिंदुस्तान नाम बनता है, तब ये इंडिया नाम बनता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी हर प्रधान के, हर धर्म के, हर भाषा के लोग यहाँ पर हैं। तो हमारे जो अगर मुस्लिम भाइयों का अगर कोई दिल टूटा हो या उनको ठेस पहुँची हो कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया है, तो मैं इसको कहना चाहूँगा, हमारी सरकारों को कहना चाहूँगा कि इस मंदिर को दोबारा बनाया जाए। और हम सबसे पहले हम लोग पहल करेंगे, भीम भीम खालसा की तरफ से पहल करेंगे। मैं डी एस बिंद्रा सबसे आगे चलूँगा और सबसे पहले वहाँ पर जो है एक ईंट रखने की वहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे। और हम लोग गुरु नानक देव जी अपने वाहिगुरु जी से अरदास करेंगे कि वहाँ पर जो है बाबरी मस्जिद को जल्द से जल्द बनवाया जाए, और हमें इतनी ताकत दे, हमें जो है ऊपर वाले की इतनी ताकत मिले कि हम उस मस्जिद को जल्द से जल्द निर्माण कर सकें। सरदार जी, मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दे दी गई है, ठीक है। जिस प्रकार से मंदिर को जमीन दी गई, उसी प्रकार से मस्जिद को जमीन दी गई है। तो अभी तो मुस्लिम पक्ष का फैसला है कि उसमें मस्जिद बनाएंगे, कब बनाएंगे, पैसा फंड कहाँ से लाएंगे, इसमें आपको कूदने की क्या जरूरत है? क्यों? तो सिख क्या इस देश के नागरिक नहीं है क्या? सिख क्या हमारे भाई, मुसलमान हमारे भाई नहीं है क्या? या हिंदू हमारे भाई नहीं है क्या? या हिंदू आपके पास मदद मांगने के लिए आए, उन्होंने कहा कि आप हमारी बाबरी मस्जिद को देखिए, हमारी धरोहर है, हमारे देश की धरोहर है, ये हमारी देश की धरोहर है। ये अगर मस्जिद अगर हम बाबरी मस्जिद की बात करें, हमारी देश की धरोहर है, हमारी देश की पहचान थी बाबरी मस्जिद। अगर इसको तोड़ा गया तो हम सिख लोग, हम लोग मध्यस्थता कर रहे हैं ना, हम लोग हिंदू और मुसलमान के बीच में मध्यस्थता कर रहे हैं सिख लोग, क्या दिक्कत है उसमें? अगर मस्जिद मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, बौद्ध कह रहे हैं कि बुद्ध विहार को तोड़ करके वहाँ पर मंदिर बनाया गया। हम लोग किसी को तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जोड़ने की बात कर रहे हैं। हम लोग तोड़ने की बात नहीं, हम लोग जोड़ने की बात कर रहे हैं। जगह खाली पड़ी है तो वहाँ मस्जिद बना दी जाए, बाबरी मस्जिद बना दी जाए। तो फिर उसी जगह पर आप क्यों अटके हुए? जो जमीन दी गई वहाँ बनाइए आप लोग। हम लोग इसलिए अटके हुए हैं क्योंकि यहाँ पे भावनाएं जुड़ी हुई हैं। जैसे राम मंदिर के लिए, श्री राम जी के लिए भावना जुड़ी थी हिंदू राष्ट्र के, अगर वहाँ पे मस्जिद को तोड़ना पड़ा, एक बात होती है, एक समाज की बात होती है। एक समाज को अगर एंटरटेन करने के लिए अगर किसी पार्टी ने, पॉलिटिकल पार्टी ने अगर मंदिर को तोड़ा, मंदिर को बनाने के लिए मस्जिद को तोड़ा, तो हम चाहते हैं कि उस मस्जिद को वहीं बना दिया जाए जहाँ वो बनी हुई थी। अगर वहाँ मंदिर बन जाता तो हम ये बात कभी भी अपने जुबान से नहीं निकालते, कतई हम इस बात को नहीं निकालते। लेकिन अगर मंदिर वहाँ बना नहीं है तो मस्जिद वहाँ बना देनी चाहिए। इसलिए जितनी आस्था हिंदुओं की राम मंदिर में है, उतनी आस्था जो है मुसलमानों की बाबरी मस्जिद में है। नहीं, आप किस आधार पर कह सकते हो उस जगह पर मंदिर नहीं बना जिस जगह पर मस्जिद? तो आप बता दीजिए। वहाँ सरयू नदी है, नीचे नदी है, नीचे पानी बह रहा है, नीचे बालू है, उसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा ही नहीं हो पाया। आप बता दीजिए, अगर वहाँ नहीं बना तो आप बता दीजिए। आप पत्रकार हैं, आप तो हमसे बेहतर जानते हैं। अगर हमारे में कोई, अगर हो सकता है कि हमारी अगर नॉलेज में कोई कमी है तो आप उसको क्लियर कर दीजिए। मंदिर जो है वो 2.5-3 किलोमीटर दूर जाके बनाना पड़ा क्योंकि वहाँ पर स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो पा रहा था। वहाँ पर काफ़ी लोगों ने वहाँ पर कोशिश की, काफ़ी आर्किटेक्ट आए, बहुत लोग आए, वहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं खड़ा हो पा रहा था क्योंकि बहुत भव्य मंदिर बनाना था, बहुत विशाल मंदिर बनाना था, कोई छोटा मोटा वहाँ पे मंदिर नहीं बनना था।
मस्जिद तो अल्लाह ताला के ऊपर वाहिगुरु की आस्था से टिकी हुई थी। वो जो आस्था थी, अगर मैं बात करूं कि वहाँ पर मंदिर भी नहीं बन पाया, वो सालों साल की आस्था थी, वहाँ सालों साल के लोगों की आस्था थी। हर मुसलमान भाई के घर से दुआ थी, हर मुसलमान के घर से दुआ थी कि मस्जिद को ना तोड़ा जाए, मस्जिद को ना तोड़ा जाए। शायद हो सकता है कि किसकी दुआ कबूल हो गई हो, वहाँ मस्जिद तोड़ भी दी गई, लेकिन वहाँ पर मंदिर नहीं बन पाया। हो सकता है वहाँ पर कोई हम लोग जैसे बात करते हैं, कोई वहाँ पर हो सकता है कि कोई देवीय शक्ति वहाँ पर हो जिसने उस मंदिर को ना वहाँ टिकने दिया हो। मैं तो सीधा सीधा कहता हूँ वहाँ मस्जिद बना दी जाए। जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में भाई भाई। बौद्धों ने भी अपना दावा ठोका है कि मस्जिद से पहले वहाँ पर बौद्ध अवशेष मिले, क्योंकि खुदाई में जो वहाँ पर म्यूजियम में बौद्ध अवशेष रखे गए हैं वो मस्जिद के नीचे से ही निकले हैं। अब इस मामले में आपके बराबर स्वामी जी हैं। स्वामी जी, कल को आप कहेंगे कि हम मस्जिद की ईंट की जगह बौद्ध स्तूप बनाएंगे, वहाँ पे बुद्ध विहार बनाएंगे, तो फिर आस्था फिर कहाँ जाएगी? See, since 20 years I am looking at this, all the reports, and frequently coming to Delhi, and have gone to Ayodhya. Now our good friend is asking, have you been to Ayodhya? Yes, after the dismantling of Masjid I went there. I have seen the place. While Mandir getting under construction, we have been fooled. Being a Hindu, I am telling, we have been fooled. They kept a small temple there, and they kept all the covered, that old area. They said, Mandir temple is under construction, nobody can go. That time also I visited Ramlalla, and after when they declared that 10% is over, now we are going to inaugurate it. That time also I went there with a lot of good friends, with a lot of good, because see, you know that when the Babri Masjid dismantling happened, that time lot of South Indians has come. From Andhra, from Karnataka, Tamil Nadu. I am from that community where after this dismantling of the Ram Mandir, we want to separate from Hinduism. You might have heard Lingayatism, Lingayata. We are very much angry now because I am being cheated. You have dismantled a masjid, but you have not constructed a temple there. And now I have entire proof, not only the area of position, and I have personally went there, and I have some reports also with me. When we will discuss in depth, I will show you. We have already submitted to Rashtrapati, and we are waiting from the President of India to comment on that. When you people have dismantled a masjid and not constructed temple there, and now you are telling we have given you 5 other acre jamin, you go and construct there, then why you have dismantled? आपको इतना ताकत है तो उधर ही मस्जिद बना के दीजिए, क्योंकि मैं हिंदू होने के नाते, सत्य सनातनी होने के नाते, और बीइंग ए लिंगायत, और ऑल लॉर्ड बसवेश्वरा टिल अंबेडकर, वी आर ऑल with all people like Brahmins, Vaishyas, Kshatriyas and Dalits. In South India we don't have any separatism. Everybody is educated and we know where is what, and we know about the genes. स्वामी जी जो बात आप कह रहे हैं, आप जिस देश में हैं, आपका काम है देश में शांति बनाए रखना, लोगों को शांति का सबक सिखाना, लोगों को शांति के पथ पर चलने की बात करना। लेकिन आप जिस प्रकार से कह रहे हैं मस्जिद मंदिर इस मंदिर में पढ़ रहे हैं, आपको नहीं लगता आप लोगों को कहीं ना कहीं उकसाने का काम? Definitely we are not dismantling the peace of it. It will be peace for coming next generations. आने वाले generations के लिए यह पहल बहुत अच्छा होगा, और definitely टेक्निकली हम विश्वगुरु बने या ना बने, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, मेरा बात कंप्लीट होने दीजिए। आपका ही बात है तो फिर ये पूरा बात नहीं आएगी। चलिए पहले ये बात कंप्लीट होने दीजिए। हम लोग जो बोल रहे हैं ये विश्व शांति के लिए बहुत अच्छी पहल है। पहले जो टूटा है उधर आप नहीं बनाए हैं, उसका आंसर दे। आप मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं क्या नाम है, काशी मथुरा बाकी है अभी। आपका देखिए, अगर हम लोग ऐसे ही झगड़ा करते हैं तो काशी मथुरा क्या और कोई बहुत कुछ हो जाएगा। लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। एक्चुअली देयर इज नो डेमोक्रेसी। एक्चुअली नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट, व्हेन वी द रिपोर्ट हैज कम दैट देयर वी कैनॉट कंस्ट्रक्ट ए टेम्पल। मैं 1985 बैच IITian हूँ, और हमारा IITians, दिल्ली IITians एंड मुंबई IITians, उन सब का रिपोर्ट मेरे पास है।
how the masjid was there, God only knows. But now you cannot construct in that place. But now, why we are telling, at least construct something there, a small one, and gift to the Muslim friendship. Then at least in the world, global fraternity will appreciate us. And now you are asking about the Hindu country. It cannot become Hindu country. Because, see, first of all, Hindu, there is no meaning at all. We are Satya Sanatanis. Who coined Hindu name, we don't know. But I have read all 4 Vedas, at least 13 Upaveda, 4 Upavedas and 13 Upanishads. मेरे को कहीं हिंदू शब्द का मीनिंग नहीं मिला, शब्द ही नहीं मिला. Just now you said that you are Hindu. Just now. I am telling because you have to understand me. For your understanding, I am telling, my dear brother, don't fight with me. I'm not. Hello. You asked me question. Let me finish it. Yes. Satya Sanatan, I am using Satya Sanatan. I am using Lingayitism. For your understanding, I have to use Hinduism because it is being registered. How it is registered, nobody is questioning. But I have not found any meaning. If you understand that, I will be very glad. But there is no meaning for Hinduism. And this country cannot become Hindu country because if at all you put a name, either I will first put as a Satya Sanatani or Lingayata, not Hindu. Like that, more than 50 crores will talk to you. पासा जी, एक सवाल आपसे ले लेते हैं कि आपके साथ में एक पंथ को मानने वाले मुसलमान बैठे हैं, आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, आपको भी लगता है कि जो आप इनकी बात का समर्थन करते हैं? पहला सवाल तो क्या आप इनकी बात का समर्थन करते हैं? जी बिल्कुल समर्थन करता हूँ, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि आज हमारा देश वही खूबसूरत देश है, वही खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ खड़े हैं. तो हमें इसी चीज़ को देखते हुए हमने आज सामने आए हैं कि हमें अपनी बाबरी मस्जिद बनानी है. मैं मुग़ल वंशक आरजे पाशा मुंबई से, और मैं इसकी शुरुआत कश्मीर से ईंट लेने की शुरू करूंगा और पूरे हिंदुस्तान में कन्याकुमारी तक अपनी मस्जिद के लिए ईंट मांगूंगा. तो आप कह रहे हैं मस्जिद के लिए ईंट मांगेंगे, तो ये जो आपके संगठन है, जो आपके जो मुसलमानों के संगठन है, वो बेहतर कर सकते हैं, वो उसको बेहतर काम कर सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं. जैसे हिंदुओं ने मंदिर बनाया, सरकार ने तो नहीं बनाया ना, हिंदू संगठनों ने बनाया, तो आपके संगठन की मस्जिद बना लें. तो वो जमीन आपको 5 एकड़ दी गई, वहाँ पे नहीं, जब वो हमें बरसों से जो है हमें भ्रमित किया गया कि मस्जिद तोड़नी है, मंदिर बनाना है. आपने वहाँ पर मस्जिद को तोड़ा, मंदिर बनाया. चलिए ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, मगर आपने मंदिर दूर बनाया, तो अब हमें अपनी जगह पर मस्जिद बनाने दी जाए. तो आपको ये लगता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी वहाँ पर मंदिर नहीं बनाया गया है? नहीं, वहाँ पर नहीं बनाया गया. वहाँ से उस जगह को कैसे क्लेम करेंगे आप? हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास एविडेंस है. तो जो कोर्ट में केस चल रहा था और जब कोर्ट ने जमीन वो मतलब वहाँ से कहीं और दी है, तब आपके पास प्रूफ नहीं थे, एविडेंस नहीं थे? जी मैं माफ़ी चाहूँगा मैडम. देखिए, हम यहाँ पर मस्जिद की बात कर रहे हैं, हम लोग टेक्निकल बातों के ऊपर यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं. ये काम जो है सरकारों का काम है कि वहाँ पर मस्जिद थी कि मंदिर था. आज की डेट में जहाँ मस्जिद तोड़ी गई है वहाँ मंदिर नहीं बनाया गया है. अगर बनाया तो आप प्रूफ कीजिए, सरकारें प्रूफ करें, और अगर मंदिर वहाँ नहीं बनाया गया तो वहाँ पर मस्जिद बना दी जाए. मेरा सवाल कुछ और है. नहीं, मैं आप ही से बात कर रही हूँ. यदि आप मस्जिद बनाएंगे, आप वहीं बनाएंगे मस्जिद, तो कैसे बनाएंगे? मैडम देखिए, मस्जिद तो पहले भी वहाँ पर थी. बाबरी मस्जिद वहाँ आज से नहीं थी, कई सालों से थी. हम बनाने वाले, हमारी हैसियत नहीं कि हम वहाँ पे मस्जिद को बनाएं, हमारी औकात नहीं है. हम लोग ठीक है, हम लोग सिख है, खालसा पंथ से हैं, हम लोग बहुत बलिदान दे चुके हैं. हमारी औकात नहीं है. मस्जिद थी, इसको इतिहास को बदला गया, उसको तोड़ा गया, वहाँ मंदिर बनाया गया, लेकिन मंदिर वहाँ नहीं बना. जब मंदिर वहाँ नहीं बना तो हम कहते हैं कि वहाँ मस्जिद बना दी जाए. अगर गलती की गई है, एक बड़े बच्चे से, अगर एक बड़ा बच्चा होता है, घर में 2 बच्चे होते हैं, अगर छोटा बच्चा रो रहा होता है, बड़े बच्चे से खिलौना लेके छोटे बच्चे को दे दिया जाता है कि छोटा बच्चा चुप हो जाता है. अगर बड़े भाई का अगर फ़र्ज़ अदा करते हुए अगर हम बात करते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने भाइयों को मस्जिद बना के वहाँ पर दें. मस्जिद बना के दे, वह फिर बात कहता हूँ, मस्जिद वहाँ पर थी, उसको भव्य रूप से बना के दे, उसके ऊपर सोने का गुंबद लगा के बना के दे. उसको जैसे राम मंदिर को अगर लोग देखने आए, तो मस्जिद को भी देखने लोग आए, और बाहर से तमाम देश से लोग देखने आए, और एक बैलेंस करें कि इसको बैलेंस करके चलें.
देशवासियों से क्या अपील करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो काम आपने अभी हमको बताया है, जो सवालों के आपने जवाब दिए हैं, बड़े आने वाले समय में बहुत इससे भी ज़्यादा सवाल आपको फेस करने पड़ेंगे। उसके लिए आप सर परमात्मा बैठा है सवालों को जवाब देने के लिए, परमात्मा बैठा है ऊपर, वाहिगुरु बैठे हैं, ईश्वर बैठा है हमारा, अल्लाह ताला बैठे हैं, राम जी बैठे हैं ऊपर, जो जिनको राम लल्ला जी हम बोलते हैं वो बैठे हैं जवाब देने के लिए। हमारी कोई हैसियत नहीं कि हम लोग किसी को जवाब दें। वर्तमान में जिस तरीके से फूट डालो की राजनीति चल रही है, धर्म की राजनीति चल रही है, उसमें आप मीम भीम खालसा को जो कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं, उसके लिए देशवासियों से क्या अपील करेंगे? हम तो जोड़ने आए हैं, भीम भीम खालसा जोड़ने आए हैं। नाम देखिए, मीम भीम खालसा, मीम भीम खालसा, हम लोग जोड़ने की राजनीति करने आए हैं। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, हम लोग इलेक्शन भी लड़ेंगे, कैंडिडेट्स भी उतारेंगे, हम लोग ईवीएम का विरोध भी करेंगे, ईवीएम को भी तोड़ेंगे और बाबरी मस्जिद को भी बनाएंगे। हम लोग तोड़ने की बात करेंगे तो ईवीएम को तोड़ेंगे जिसके अंदर बेईमानी होती है, हम लोग बैलेट पेपर से करेंगे, हम लोग मंदिर तोड़ने की बात नहीं करेंगे, हम लोग बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाने की बात करेंगे, हम लोग बाबरी मस्जिद बनाने की बात करेंगे, हम देश को सौहार्दपूर्ण वातावरण देने की बात करेंगे, हम बच्चों को एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे, हम रोजगार के ऊपर बात करेंगे। हम तोड़ने की राजनीति कभी नहीं करेंगे, हम तोड़ने के ऊपर बात कभी नहीं करेंगे। और मैं आपके माध्यम से फिर कह देना चाहता हूँ कि बाबरी मस्जिद वहाँ थी, है और रहेगी, उसका अस्तित्व वहाँ था, है और रहेगा, ताउम्र तक रहेगा। जब तक हम लोग जीवन रहेगा तब तक वहाँ बाबरी मस्जिद का नाम रहेगा, वहाँ अस्तित्व रहेगा और उसकी पहचान रहेगी। चलिए, तो आप तमाम लोग थे, आप बिंद्रा जी हैं, पासा जी हैं, मुंबई से आए, स्वामी जी आंध्र प्रदेश से आए हैं। इनका कहना है कि जो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था, विवादित ढांचा, वहाँ पर मंदिर नहीं बनाया गया। नहीं, विवादित ढांचा नहीं था वो, विवादित ढांचे को उसका स्वरूप दिया गया। मैं माफ़ी चाहूँगा आपको, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। उसको विवादित बताया गया, विवादित नहीं था, उसको विवादित बनाया गया। वो कभी भी इतिहास में विवादित नहीं था। जो इतिहास की चीज़ें हैं, अब हुमायूं का मकबरा है वो भी विवादित होगा, कुतुब मीनार भी विवादित होगी, ताजमहल भी विवादित होगा। जब इनको तोड़ना होगा तो विवाद होगा, जब नहीं तोड़ना होगा तो कोई विवाद नहीं होगा। हो सकता है कि आने वाले समय में सरकारें चेंज होती रहती हैं, क्या क्या विवाद बनेगा, कौन कौन जेल जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। हमारे में कहावत है, जिन्होंने खा दिया गाजरा टीडू न दे पीड़, जो गाजर खाते हैं पेट में उन्हीं के दर्द होता है। ये अभी आगे आने वाले समय में बताएगा। सरकारें भी बदलेंगी, समय भी बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा। बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा नहीं था, उसका स्थायी रूप था और वो स्थायी रूप हम बनाएंगे, उससे बढ़िया बनाएंगे, उससे भव्य बनाएंगे। तो आप तमाम साथियों का यही कहना है कि जहाँ से मस्जिद तोड़ी गई है वहाँ पर मंदिर नहीं बनाया गया, लिहाजा वो जगह खाली है, वहाँ पर पुनः मस्जिद जो है स्थापित की जाए और ये मुस्लिम, सिख और हिंदू सनातनी जो है वो उसको मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। आपकी पूरी बातचीत के बारे में क्या प्रतिक्रिया, कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।